अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके पास कोई एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, फंक्शन है, तो आप उसको किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लूंगा और उसके बाद फिर थोड़े बड़े एग्जाम्पल्स। सपोज कीजिए कोई कहता है कि साइन इनवर्स एक्स को कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करिए। सॉरी, साइन इनवर्स एक्स को कॉसेक इनवर्स में क्या लिखेंगे, तो कैसे करेंगे देखिएगा। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1/x। लोग इसको यूं बताते हैं कि इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, जो आपके समझ में आए। और 1/sin थीटा इज cosec थीटा एंड इट्स इक्वल टू 1/x, और तब थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x, और तब आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। और आप इसको कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि साइन की वैल्यू का इनवर्स cosec होता है। तो अगर यहां पर देखा जाए तो साइन इनवर्स x क्या है, x इज द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ साइन थीटा। अब अगर इसी को cosec के टर्म में करना है तो वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर दो, अब रेसिप्रोकेट करोगे तो x की जगह 1/x हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, और वरना ये फार्मूला भी है। और ऐसे ही जैसे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है तो कॉस का सेक होता है और कॉट का टेन होता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। और इसका उल्टा भी, अगर कोई कहता है कि हमारे पास लिखा है टेन इनवर्स 3/4, व्हाट विल बी कॉट इनवर्स, यानी टेन इनवर्स 3/4 को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है कि टेन इनवर्स के साथ जो वैल्यू दे रखी है उसको पलट दीजिए, रेसिप्रोकेट कर दीजिए। तो 3/4 की जगह 4/3 एंड इट विल बी योर आंसर। तो इस टाइप से हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फंक्शन, इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये तो सिंपल वाले हैं। अब मैं इसी में थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़कर अगर ये तो साइन इनवर्स को कॉसेक में जो एक दूसरे के जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं उनकी बात की गई थी। और अब मैं बात करता हूं कि अगर साइन इनवर्स के टर्म में कोई चीज रखी है तो कॉस इनवर्स में कैसे, या कॉस इनवर्स में दे रखा है तो टेन इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे। लेट मी सपोज वी हैव कॉस इनवर्स 4/5, और हम जानना चाहते हैं कि ये टेन इनवर्स में क्या होगा। माने हम कॉस इनवर्स 4/5 को
tan इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं। कैसे चेंज करेंगे देखिएगा। हम लोग लिखेंगे लेट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा। जब भी चेंज करना हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप सीधे थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए। अब इसको आप लिखेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। ये cos इनवर्स इधर से इधर गया तो cos थीटा और इज इक्वल टू 4/5। सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका दूसरा नहीं है। अब आप यहां थीटा लिख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिक फॉर्मूले के हिसाब से cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ये इतनी आसान चीज है कि इसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत हम नहीं समझते। और अब आपको चेंज करना है tan में, तो आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3/4 और इससे आपको थीटा इज इक्वल टू मिल गया tan इनवर्स 3/4 एंड देन योर cos इनवर्स 4/5 will be equal to tan इनवर्स 3/4। तो इस तरीके से हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन को दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, जिसको कन्वर्ट करना हो उसको थीटा के बराबर सपोज कर लीजिए, उसका वैल्यू उसके लिए थीटा के लिए निकाल लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए और ट्रायंगल में आपको 2 साइड्स मालूम हो जाएंगी, तीसरी साइड्स को पाइथागोरस की हेल्प से निकाल लीजिए और जब तीनों साइड मिल जाए तो जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से, जैसे tan इनवर्स रिक्वायर्ड है तो tan थीटा, साइन इनवर्स रिक्वायर्ड है तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए और उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, थीटा की वैल्यू आ जाएगी और वही थीटा की वैल्यू आपका आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे की बात बताऊंगा।